तो उठने के बाद फिर देखिए उसके हृदय में न राग है और न द्वेष, न हर्ष है, न विषाद। तो फिर उसने धनुष को देखा कैसे? प्रेम से देखे। बोलो हम आपके अनुसार चलेंगे। तो जितने धनुष तोड़ा उतने श्वास में देखा। भाई शिकारी जब शिकार करेगा तो शिकार से पूर्व कोई शत्रुता नहीं होती है। अच्छा, जितने धनुष तोड़ा उसका धनुष से श्वास है। सियई दिलो की क्यों धनु कैसे? तो चितब करूर लघु प्यार नहीं। अब तुम जैस कही हो सब जन, हम उड़ीसे बनी हैं। लेकिन देखो बुढ़ापा जान के ज्यादा दबाव, और ये दबाव नहीं तो क्यों? ये लड़का हमसे आंख दिखा रहा और आप लोग हमें भगवान मान रहे हो, तो क्या तुम्हारा धर्म नहीं गए? लड़का भगवान है, ऐसे नहीं। चलो पैर छुओ, ये तुम्हें कहना चाहिए तो तुम्हें बड़ा आनंद मिल रहा। तुम्हारे नाती लड़का जब सीख गया तुम हर करेंगे तो फिर आएंगे मिथिला हम, तब तुमसे पूछेंगे कहाँ महाराज और आजा ठीक है। यही मानवता है, यही धर्म है, आप सबका यही कर्तव्य है। नहीं राजकुमार, ये ब्राह्मण है, इनके साथ ऐसा व्यवहार ये कहना चाहिए। अच्छा चलो, धनुष तोड़ने वाले को आज्ञा हुई और वो उठ करके आया, का खंडन कर दिया। सभी बड़े प्रसन्न हो गए। सीता ने जयमाल डाल दी। यहाँ तक तो हमारा कोई विरोध नहीं हो तो बोलो। हम क्या चाहते हैं कि धनुष तोड़ने वाले को सबने देखा कि तो हमको भी दिखा न दिखाओ। हो सकता है आपको हम पर भरोसा नहीं, कहीं ऐसा ना हो परशुराम जी पर खाना चला दे। न दिखाओ तो उसके रूप को देखा। अरे भाई हमने जो भी काम सब मान लिया, लेकिन उसको सबने देख लिया तो उसके रूप का वर्णन ही कर दो। आप लोगों ने देखा नहीं देखा? तो जिसने धनुष तोड़ा उसका कुछ आकार प्रकार है कि नहीं है? उसका कोई रूप है कि नहीं है? मान लिया कि जिसने धनुष तोड़ा वो धर्म से बालक है, धर्म का कार्य हुआ है। लेकिन अब देखो फिर हमने लेके रूप में फंदा कस लिया और जहां ये वासना को लेकर किंतु परंतु लगा दे, समझ लेना इस दीवार को लांघने की किसी की सामर्थ्य भी है नहीं। अगर धनुष तोड़ने वालों ने गुरु आज्ञा का पालन किया है और सबने देखा है, प्रसन्नता का अनुभव किया है, तो महाराज उसके रूप का वर्णन हमें भी सुना। क्या रूप का वर्णन नहीं कहा जा सकता? मैं रुक रहा हूँ। अब लक्ष्मण जिसने धनुष तोड़ा है उसके रूप का वर्णन बनेगा, हम भी सुने और आप लोग भी सुने। अब तो हमने कुछ गलत नहीं कहा। देखो लोगों ने बिल्कुल हाँ ना का उत्तर दे। केवल मैं समाज पर निर्भर हूँ। क्या परशुराम का ये अब दायित्व नहीं है कि जिसने धनुष तोड़ा है उसके रूप का वर्णन होना चाहिए कि नहीं? बोलो, उसके रूप का वर्णन त्रिलोक में कोई कर ही नहीं सकता है। जब त्रिलोक में नहीं कर सकता है तो लक्ष्मण कहां तक कर पाएगा? और वही उसके रूप का वर्णन कर पाएगा जिसको वो चाहेगा।
भोले बाबा से पूछा गया, जग देखन तुम देखन हारे और विद हरि संग नचावन हारे, लेकिन उन्होंने भी हम खड़े कर दिए कि जाने मरम। तुम संसार के लोगों सोच रहे हो उसका रूप वर्णन बता दो। जब भोले बाबा बोल रहे थे कि देव न जाने मरम तुम्हारा, उसके मरम को तो वो भी नहीं जानते हैं, और जानता कौन है? तो एक मल्लाह जानता, क्योंकि उसको जना तुम्हारी कृपा और तुम्हारी रघुनंदन जाने भगत भगत और चंदन, वही जानता है जिसको वो जलाता है। और कैसे जलाता है? देखिए कहा सही जनाई, सोई जाने जही जनाई, जानत तुम्हें जो जान जाता है वो फिर बताने लायक नहीं रहता जो किसी को बता पावे। आपने भी देखा, ऐसा नहीं कि आपने नहीं देखा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो उसे अच्छे और बुरे का भान नहीं रहता है। वो आपके समीप आया और जब आपने देखा तो रहे कि लोचन आपके नेत्र स्थित हो गए, क्यों हो गए? क्योंकि वो रूप जो था तो रूप अपार, जिससे पारावार नहीं है, रूप अपार मार मद मोचन। लेकिन अब बात एक हमारी भी लग रही है, जैसे तुमने कहा इसका बड़ा लक्ष्मण करेगा, तो मैं ही भी कह रहा हूं जिसका रूप अपार होगा, जो जगत पिता होगा, जो धर्मरत होगा, तो क्या वो अपराधी होगा? ना नहीं हो। और मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बड़े भैया राम को जब देखा तो राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। तो जब मैंने उस रूप राज को देखा तो मानवी चोला तो धारण किए हैं, लेकिन महाराज वहां पर हमें कुछ क्षण के लिए कुछ और ही दिखा। तो मैं आश्चर्यान्वित हो गया, ये राजा का बेटा है, ये बाहर से कुछ और है और अंधा परिपेक्ष इसका कुछ और है। तो मैं एक नैन हो करके, एक मन हो करके उसे देखने लगा। और राम जो है वो सुखाचारी है, ब्राह्मणों का चिंतक है, वयोवृद्धों का सम्मान करने वाला है, उसके द्वारा वर्तमान से लेकर भविष्य तक कोई भी कार्य अधर्म का नहीं हो सकता। ये मैं हाथ उठाकर, और इसके सिवा मैंने किसी को उसके जीवन में कभी अधर्म कार्य नहीं हो सकता। और परशुराम जी इस बात को मानते हैं, महाराज उसके सन्मुख भी नहीं हो सकता, इसको भी मानो। उसके जीवन में तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन उसके सन्मुख भी अधर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि अधर्म को समाप्त करने के लिए धरती पर आता। परित्राय का साधु नाम, विनाशाय का दुष्टनाम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होई धर्म का हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रबुधर विविध शरीरा और हरि कृपानित सज्जन। तो उसके सम्मुख भी अधर्म नहीं हो सकता है। और जब धनुष टूटा तब तक वो मिथिला में उपस्थित था, तो फिर ये अधर्म कैसे हो गया? क्या ये अधर्म? तो परशुराम जी के लिए अधर्म ना होता विरोध का है। तुमने माना, हमने कहा कि ये अधर्म हुआ, तुमने माना। देखिए हमारे अगर मान ले, हमारे मानने ना मानने से हो जाएगा भाई, विषय हमारा नहीं है, कथन आपका है भाई। अधर्म अगर ना हुआ होता तो मैं तुम्हारे लिए सब राजा वाली बात ही क्यों आती?
क्यों भाई अधर्म हुआ, और अधर्म का प्रतीक इसलिए हमने माना क्योंकि सहस्त्रा बाहु अधर्म का प्रतीक है, और तोड़ने वाले की तुलना उससे की गई। सहस्त्र बाहु सुरनाथ शंकु, सहस्त्रबाहु सुरनाथ शंकु, और कहीं न राज मगदीन कलंकु, सच गुर दिए गामी नहु चढ़ो प्रेम तुम जान, लोग वेद के विमुख भा अधम्म वेद समान। तुम्हारा ये सब अपराध के प्रतीक है, और इन्हीं के तुलना में आपने तोड़ने वाले को लाके खड़ा किया है। तीसरी बार तुमने कहा कि सहस्त्रा बाहु अर्जुन ने अपराध का कारण, सहस्त्रा बाहु अर्जुन ने दत्तात्रेय से 2 वरदान मांगे। पहला, हे भगवान, जो भी राजा, जो भी भक्त, जो भी मानो हमारा नाम ले ले तो उसका खोया हुआ धन उसे वापस मिल जाए। अब बोलो, ये वरदान उसने लोक कल्याण के लिए मांगा कि नहीं मांगा? तो जिन राजाओं के ऊपर चढ़ाई हो जाती थी, उनका राज्य छिन जाता था, तो वो कार्तवीर अर्जुन का जैसे ही नाम लेते थे तो उनका खोया हुआ धन, छिना हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाता था। दूसरा वरदान क्या मांगा कि जब हम चाहें तो हमारी 1000 भुजाएं प्रकट हो जाए। तो दत्तात्रेय ने कहा ऐसा ही हो। तो उसने 1000 भुजाओं से महाराज बड़े बड़े संत मुनि महात्माओं की सेवा करनी प्रारंभ कर दी। 10 दिशाओं में उसका यशोगान होने लगा। जब उसने ये सब कृत्य सुना और देखा तो महाराज इस संसार में हमारा बड़ा यशोगान है, हमसे बढ़कर अब कोई दूसरा यहाँ पर राजा नहीं है। इस बात का उसे अहंकार हो गया। फिर क्या किया? उसने अपनी 10,000 भुजाओं को धर्म में न लगा करके अधर्म में प्रयोग करने लगा। पहला धर्म क्या किया? अपनी 1000 रानियों के सहित वे नर्मदा के ओंकारेश्वर पावन धाम निर्वस्त्र होकर के उस पवित्र जल में वो जल विहार करने लगा। क्या पवित्र जल में एक सार्वभौम राजा को निर्वस्त्र होकर के क्या उसमें स्नान करना चाहिए? ये उसने पहला अपराध। उसे समझाया गया, ज्ञानियों ने समझाया, नहीं मानी। तो जिब कुपंथ पग दे खगेशा, तो रहाई न बुद्धि तेज लवलेशा। तो परमात्मा जब जिससे जो करवाना चाहते हैं वो करवा लेते हैं। जाको विधिना दारुण दुख देई, ताकि मति पहले हरि। अगर आपके शुभचिंतक आपको समझा रहे हैं कि बेटा ये कार्य न करो, और फिर भी आप करने के लिए विवश हो रहे हैं, तो जान लेना कि अब विधाता भी हमारे विपरीत हो गया। नहीं समझ में आया? इतना अपराध बढ़ा, इतना अपराध बढ़ा कि वो अपराध में सराबोर हो गया। और जो भक्तों के द्वारा आर्तनाद किया गया तो उसने वरदान मांगा ब्रह्मा से, हे भगवान, हम किसी के द्वारा भी मारे न जाए। जो आजीवन ब्रह्मचारी व्रत धारण करने वाला हो, जो नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी हो, वही मेरा वध करे। वो जानता था कि इस संसार में कोई भी ब्राह्मण में इतनी सामर्थ्य नहीं है वो आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करे। तो महाराज उस सत्ता को विवश हो करके फिर इस स्वरूप को धारण करना पड़ा। संसार में आ गया। क्या 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 मेरे द्वारा भी उसका वध करने के लिए महाराज हमारे छक्के छूट गए।
उसने ब्रह्मा से ब्रह्म कवच को धारण कर लिया। मैं अपने गुरुदेव की सानिध्य में गया प्रभु, मैंने अपनी पूरी सामर्थ्य लगाई है, लेकिन कार्तवीर अर्जुन पराजित होने वाला नहीं है। उस समय हमारे प्रभु ने, भगवान शंकर ने ब्राह्मण का स्वरूप धारण करके महाराज उससे ब्रह्म कवच लाए। इसके बाद मुझे आदेशित किया, जाओ राम राम अब तुम युद्ध में विजयी होगे। उसी समय मैया भवानी ने मुझे ये रण कंकण प्रदान किया और तब मैंने उस पर विजय प्राप्त। तो जो अपराध करता है उसे दंड मिलता है। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईश देत फल हृदय विचारी। हो गई बात। हमारा चिंतन ये देखा कि पूछा कुछ गया, निकाल के कुछ दिया। अच्छा पूछा क्या गया? अब तुम्हारी थोड़ी जंग और रह गई और फिर आप लोग खड़े हो जाएंगे कि ये पर नहीं रही, इसलिए वो खड़े हो जाएंगे। अब क्या बनाने पर जुटे? अच्छा क्या इसमें बनाया तुमने? हमारा विषय क्या था? तुमने कहा कि शास्त्रा बाहु तोड़ने वाले में अंतर क्या? वो तो अपराधी प्रवर्तिता है और क्या तोड़ने वाला भुज कंगाल लोकन वो भी महाराज जब चाहता है तो अपनी भुजाओं को छोटा कर लेता है और जब चाहता है तो अपनी भुजाओं को बढ़ा लेता है। ये है दोनों में तो कष्ट होने लगता है। तो क्या नहीं है ये चीज इसलिए बात, क्योंकि तुम घुमा रहे हो और घूमने वाला ये कोई एक बिंदु पर लगभग 25 मिनट 30 मिनट तक रुका जाए, है ना, तो उससे कुछ निकलता है। किसी एक शब्द पर रुकने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। तो क्या मैं आगे पीछे चल रहा हूं? जब तक देखिए एक शब्द आया था रूप देखने का, ये रूप नहीं दिखाया जा रहा था, तो उसका पुटर मर्म से किया गया, अंतर हो गया। ऐसे हर बार अंतर हो जाता है ना। जब रूप शब्द आ जाए तो रूप पर ही चोट की जाए, है ना, शब्द नहीं बदलना चाहिए, शब्द की चोट होनी चाहिए। तो मैंने तो पूरा प्रयास किया ना, और किसी धरातल पर रुका जाए थोड़ी देर के लिए, रुको कहीं न कहीं। भाई देखने धनुष तोड़ा, उसका कोई आकार प्रकार मैंने ये भी अपना भाव व्यक्त किया, तो लक्ष्मण ने समझा दिया उसका रूप अपार। अरे कितना अपार! जब लोगों ने उस पर फूल बरसाए, जय जयकार की, उसकी प्रशंसा की, उसे प्रशस्त पद प्रदान किया गया, तो उसके रूप का वर्णन। लेकिन किसी व्यक्ति ने सब कुछ तो किया, लेकिन रूप का वर्णन नहीं कर पाया। अगर कर पाया हो तो अगर लक्ष्मण नहीं जानता तो ईमानदारी के साथ ये ग्रंथ रखा है, आप पढ़ो कि नहीं तुम नहीं जानते किया है, बोलो यही बात। बेटा इतनी जल्दी प्राण नहीं बचेगी। अगर परशुराम उसके रूप का वर्णन जानते होते कि उसका रूप ऐसा है तो परशुराम वहां तक पहुंच जाते। फिर समाज इस बात को ध्यान देना था, पूछा नहीं। अब इस बात को ध्यान देना कि परशुराम जी उसके रूप को नहीं जानते, और मैं एक प्रमाण दे रहा हूँ, जानते नहीं मानोगे, जानते भी नहीं उसको मानोगे नहीं, तो उसके रूप का वर्णन मेरी जहाँ तक पहुँच है मैं उस पर कर रहा हूँ। नील सरोरु नील मन नील नील भाई श्याम लाजई तन शोभा निरख, तो कोट शतकाम यहाँ तक हमारी पहुँच है। उसके अलावा उसके रूप का वर्णन फिर नहीं आया। अब या तो मान लो ठीक, क्यों मान लो जबरदस्त? इसका मतलब है कि तुम जानते भी नहीं हो फिर मानते भी नहीं। अभी तुमने कहा जानते नहीं, हम जानते भी नहीं, वो मानते भी नहीं। ज्यादा ना बोलो, उतना बोलो जितने कम। नील सरोरु, नील माने नीला। अच्छा नीला ये रंग है कि रूप है? बोलिए आप। देखो इतने तो पढ़े लिखे है ही हो, रंग ही रूप होता है, रंग ही रूप होता है। एक मुहावरा कहा जाता भाई आपका रूप रंग बहुत अच्छा है। रूप रंग शब्द दो हो जाते हैं, रूप के साथ में रंग है ना, कि रंग के साथ रूप
रंग के साथ भी रूप है, रूप के साथ रंग है। मैंने रूप और रंग दो शब्द कह करके एक ही है, दो का है, एक ही स्थायी है, भाव स्थायी है। रूप का जब अलंकार किया जाता है, सजाया जाता है, तो रंगों का प्रयोग होता है कि नहीं? बोलो आप। किसी की आकृति को जब संवारा जाता है, जैसे ये मानव रूप है, तो आप अपने को सजाते हैं कि नहीं सजाते? रंग दिया जाएगा। अपने मुखमंडल को संभालते हैं कि नहीं संभालते? बस वही हमारे कहने का भाव था कि उसका लोहे का भाव कमल कैसा है? नील कमल, नीले कमल के समान है। तो माने उसके वन माने रंग का यहाँ पर वर्णन आया है कि वो है कैसा। वो नख से लेकर शिखा तक वो श्यामल कमल के समान है। नव कंद लोचन कंद मुख कर कंद पद कंधार रम रम। लेकिन रूप का तो नहीं, ये उसकी प्रकृति है कि रूप है। फिर देखो मैं अब अभी समाज है, यहाँ तक पहुँचे, अभी हम सब जगह पहुंचाएंगे। अच्छा अब तुमने उत्तर किया था, वो लगा तुमने सामर्थ्य है तो पहुँचाओ। कब शब्दों में पहुँचा? तुमने नहीं कहा तो मैं ये कर रहा हूँ। जरूरी हमें ये लगता तुम्हें भय है कहीं ना कहीं, सभी मेहनत कर रहे हो। अपने बाप जगत पैदा हो, इन बातों से क्या निकलेगा? पूजा हो या इनसे क्या निकलेगा? इनसे क्या निकलेगा? ये कह करके मैं फिर वही कोई शुरू हो गया। ये कह करके क्या सिद्ध करना चाहते हो? हम तुमको बेवत भाई मान ले, मान लो तो जानते कुछ नहीं, मान ले। अभी पूछा मान सब कुछ लो, जानते कुछ नहीं। ये कुल्हाड़ा घूम रहे मान लो, ये कुल्हाड़ा हमें यही लगता है। अब तुम उसको भगवान मानो जाते। अब देखिए जरा, तुमने कहा था रूप और रंग में अंतर है, कोई अंतर नहीं है। एक व्यक्ति से पूछा श्याम रूप है कि रंग? फिर रूप क्या है? रंग से ही रूप बनता है। अगर पूछा जाए कि अमुक व्यक्ति कैसा है, तो लोग कहेंगे वो श्यामल रंग का है, श्यामल रूप है उसका, तो रूप से रंग है। अब देखो एक उल्टा बैठे, कर्पूर गौरव, भगवान शंकर का स्वरूप कैसा है? कपूर की भांति श्वेतवान है, तो रूप तो है भगवान शंकर। अब तुमसे ये पूछेंगे कि संसार में चित्रकारी ने जब चित्र बनाए तो श्वेत रंग में क्यों नहीं बनाए, श्यामल क्यों बनाते? क्यों भाई? भोले बाबा की जितनी प्रतिमाएं हैं, जितने चित्र हैं, तो चित्रकार ने उनको श्वेत क्यों नहीं बनाया? बनाए श्यामल और भोले बाबा है श्वेत। ऐसा क्यों? क्या ऐसा इसके पीछे कारण क्या है? वही यही कारण होते गए। अब सोने का रंग देखा, किस रंग का होता? पीला। पीला होता है कि दिखता? ना। अब देखिए, तप कांचन वर्ण आभा, जब जौहरी ने सोने को तपाया, उसे कसौटी पर कसा, तो तप तपाया, तो वर्ण आभा, वर्ण रंग आभा प्रकाश, तप कांचन वर्ण आभा। तो जब जौहरी ने उस सोने को तपाया, तो महाराज उससे श्वेत लौ निकली, उससे श्वेत प्रकाश निकला। अर्थात सोना दिखता तो पीला है, लेकिन वो श्वेत है।
जैसे बस मैं मान लेता हूं। अब मान ली जैसे जमुना ईमानदार आयुष्मान भाव का चलिए अब देखो जरा, सोने को जब तपाया गया तो उसका रंग बदल गया, ध्यान देना जरा। तो फिर रूप स्थित नहीं रहा, रंग उसका स्थित नहीं रहा। ऐसे ही मनुष्य का भी रूप बदलता रहता है। मनुष्य को जलाया जाए, फिर दो को क्या चावल की खराब बनते रहे। अब लौंडे ऊपर ये नहीं बने कि जलाने से हो गया, फिर उसको तपाया गया, पीने निकल गया, रखा गया तो ये बन गया, अब ऊपर बनाए गए तो ऐसा लगने लगा। ये कोई ऊपर आ रहा, ये उत्तर थोड़ी है क्या? हमने तो कुछ उठा। अच्छा ये उत्तर नहीं है। अरे तुम्हारी दृष्टि में क्या, हमारी दृष्टि में हमारे दूसरे से हट गया। हाँ ये बात सही, इसलिए हम आगे मार्ग पर नहीं चल रहे, हम उससे विपरीत मार्ग पर जा रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही में सिंह पुरुष वही है जो महाराज अपने मार्ग का स्वयं अनुमोदन करे, स्वयं एक नई राह बनावे। सिंह पुरुष कभी दूसरे के मार्ग पर नहीं चलता है, और सिंह जिस मार्ग से जाता है उस मार्ग से कभी वापस नहीं आता। तो रूप और रंग में अंतर क्या है? हमारी दृष्टि में कोई अंतर नहीं। एक और देख लो गीता जाट का उदाहरण, हम 100 श्लोक पर है, नहीं समझ में आएगा। यमुना का जल देखो कैसा देखने में नीला, लेकिन उसी जल को जब भक्त अपनी अंजल में धारण करते हैं तब कैसा दिखता है महाराज? क्यों दिखता है नीला, लेकिन जब वो हमारे सानिध्य में आता है तो वो श्वेत दिखता है। क्यों? तो ये हमारे नेत्रों का दोष है या उस जल का दोष है? देखो यहाँ पर केवल बुद्ध बल का प्रयोग हो रहा है। हाँ ध्यान दे, बड़ा सुंदर संवाद और प्रभावित हुए श्रीमान उदयपाल जी। हाँ तो आप काबू के निवासी, इसी गांव के निवासी हैं? अच्छा अच्छा। गागू पहले रहते रहे। 15 मई को वहाँ विशाल धनु से की पावन लीला है। गागू कहीं भी हो तो यहाँ चौपट वहाँ भी और वहाँ हम जरूर पहुँचेंगे। आपके माध्यम से, पाल जी के माध्यम से 51 मुद्राएं भार्गव भगवान परशुराम जी के श्री चरणों में, सौमित्र लखन जी के श्री चरणों में, और 31 पशुओं व्यास पीठ पर समर्पित किए गए। कोट कोट साधुवाद। बढ़िया यात्रा हो रही है। रूप का दर्शन, रूप कैसे जाना जाए, रूप देखा गया तो रूप का वर्णन कैसे किया जाए, इस पर चिंतन चल रहा है। दोनों विद्वानों के मध्य में सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। सुने आगे इसी पर। आगे देखो, भक्त ध्रुव को सुना है कि नहीं सुना? 5 वर्ष का बालक, महाराज उसके हृदय में स्वाभिमान जाग गया। वो ठाकुर उठा, महाराज जब मैया ने उसका हाथ पकड़ा और नीचे गिरा दिया। 5 वर्ष का वो ठाकुर है, और महाराज आज उसकी रक्त की धमनियों में स्वाभिमान जाग गया। घर परिवार छोड़ दिया, गुरु की कृपा हो गई, साधना पर अटल विश्वास रहा, परमात्मा के दर्शन। चलिए वही परमात्मा। हाँ क्या चलिए, अभी रुक जाओ, इतनी जल्दी इनके 8 प्राण नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये पाचाल या तो ये मान लो, या तो मान लो और नहीं मानोगे। अच्छा ये बताओ, हम तुमसे पूछ रहे हैं, जैसे कोई किसान और कोई बैल बहुत चलने वाला और कोई मकान, तो जब कोई चलने वाला होता है तो किसान क्या करता है? उसी के हाँ, इधर शब्द आया, क्या लगा? कौन? जो ज्यादा मेहनत करता है, ज्यादा चलता। बस यही हमारे हृदय का भाव है कि अभी नया पछड़ा
सोचे और इसके थोड़ा लगाने और ये आगे बढ़े, लेकिन कुछ लोग ये मान लेते हैं समाज में, परिवार में कि देखो हम इतना कार्य करते फिर भी हमारे माता पिता हमें को बुरा भला कहते हैं, लेकिन उनके अंता भाव का ये भाव नहीं जान पाता। अब देखो 5 वर्ष के बालक ने जान लिया कि ये भगवान है, लेकिन बालक ने भी शर्त रख कि जब तक मेरी मैया नहीं कहेगी कि ये भगवान है तब तक हम तुम्हें मानने को तैयार। आगे आगे ध्रुव जा रहे हैं, पीछे से भगवान मैया से बोले अरे मैया देखो भगवान आए हैं। मैया देखी, कल बेटा सच्चाई ये है कि हमें तुम्हारे भगवान दिखाई नहीं देते हैं। ध्रुव ने कहा जब तक मेरी माँ नहीं कहेगी। क्यों? ध्रुव को अपनी माँ की वचनों पर विश्वास है, अगर ये कह देगी तो हम तुम्हें मान लेंगे। तब परमात्मा ने कहा रे भक्त तुम्हारा हृदय बड़ा निश्चल है, तुम्हारा मन विकारों से रहित है, तुम्हारा मन बड़ा निर्विकारी है, इसलिए हम तुम्हें दिखाई देते हैं। और जब तक ये मन स्वच्छ नहीं होगा, विकार से रहित नहीं होगा, तब तक कोई भक्त हमारा दर्शन नहीं कर पाएगा। भक्त के बंधन में बंद करके भगवान ने मैया सुनीति को महाराज विमल ज्ञान दिया, और जैसे विमल ज्ञान दिया संसार से मन को हटाया, विकारों से हटा लिया, साक्षात्कार किया। धन्य है पुत्र, काश अगर तुम्हारे जैसा बेटा मेरा अगर न होता तो क्या हमें परमात्मा के दर्शन हो पाते। एक शिष्य भी गुरु के पास जाता है, श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर। जब तक मन रूपी दर्पण सुधरेगा नहीं, ये मन रूपी दर्पण जब तक स्वच्छ नहीं होगा तब तक महाराज गुरु की कृपा भी तुम्हें मिलने वाली। उत्तर मिला मन के विकार क्या है। योग चित्त व्रत निरोधा, चित्त माने मन, व्रत माने विकार, निरोधा माने अंकुश। जब तक मन के विकारों पर, विषयों के विकारों पर जब तक अंकुश नहीं लगाओगे, साधना रूपी रस्सी में उसे नहीं बांधोगे, तब तक ये मन तुम्हारा सुधरने वाला नहीं है। तो मन के विकार करो काम है, और जब तक ये मन नहीं सुधरेगा तब तक महाराज इस समाज में चाहे जितना बड़ा ज्ञानी हो, चाहे जितना बड़ा धनवान हो, किसी का कल्याण होने वाला। हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं, और जब मन तुम्हारा स्वच्छ हो जाएगा तो उसके दर्शन हो जाएंगे। व्यास जी जिस समय वह की सत्ता मेरे सामने आई तो कुछ क्षण के लिए रहे सचलोचन, मैंने उसको उस रूपनाथ में देखा। क्या देखा? अब आप राम के रूप का वर्णन राम महल उपनिषद में ये प्रमाण ये जानो। रामन नेत्रन, रामन नेत्रन सोमाधुरी नाम। राम जी तीन नेत्र वाले हैं। सोम अर्धारी नाम, सोम माने चंद्र, अर्ध माने आधा, अर्थात उनके सिर पर अर्ध चंद्र कला का मुकुट धारण किए हैं। भस्मांगराय, उनकी श्यामल गात में भस्म जमी हुई है। जटा विशाला, उनकी जटाएं बड़ी विशाल है। जब मैंने एक क्षण के लिए इस रूप का दर्शन किया कि है ये हो सकता है, तो मैं भी महाराज उस रूपनाथ में भ्रमित हो गया। लेकिन जब वह रूपनाथ कुछ क्षणों के बाद हमसे लुप्त हो गई, ओझल हो गई, पुनः मन अपनी स्थिति पर एकीकरण हो गया कि नहीं ये वो नहीं, ये छत्री घाट का, ये इसका रहस्य है, ये अच्छा हो गई बात।
अब बेटा मैं यहाँ तक पहुँचाऊँ, अब तुम्हारे हृदय में अगर रूपदास के विषय में और कुछ आता हो तो राम के रूप इसमें केवल निकल के, अब देखिए इतना लंबा विषय आपने बोला है, पूरा गुरु चरित्र सुना दिया जिसका कोई तात्पर्य नहीं था लगने का। 5 बात माने हम अगर बोले बंद हो जाए तो हम गलत बोलते, ये बोले तो तब भी हमारे ऊपर आरोप है। ये केवल दूध का धुला, और ये ठाकुरों के समाज में इसे कोई रोकता भी नहीं है। धित बलम छत्री बलम ब्रह्म तेजोस बलम बलम एकेन ब्रह्म दंडेन सर्वा तत् हतान में ब्रह्म बलम सबलम सबलम। अब देखिए पूरा गुरु चरित्र आपके द्वारा सुनाया गया जिसका कोई मूल्य नहीं था ना कोई तात्पर्य था। संसार जानता है कि 5 वर्ष के बालक गुरु ने क्या किया, प्रहलाद ने क्या किया। ऐसे तो बहुत सारी भागवत की कथाएं हैं। विषय ये नहीं कि जो हमें आता वो हम सुना दें, विषय ये कि जो पूछा जाए वो बताओ। अब अंत में एक निर्णय निकाल के दिया तुमने, अब फिर ये बात तुम्हारी सही, जो पूछा जाए वो बता। बीच में शेर मैंने आपको बहुत समय तक सुना है और धैर्य सुना, मन तो बहुत व्याकुल हुआ कि हम छाती चढ़ ले। जाओ बेटा तुम्हें हम आशीर्वाद देते, जितना चढ़ना चाहो उतना चढ़। अब अंत में एक बात निकल के आई, बोले आधा जन्मा वो अपनी जटाओं में धारण करता है। तुम्हारा ये ऊपर आया, ये रूप का वर्णन है। क्या मैंने कहा आधा? हाँ, आगे क्या कहा आपने नहीं तो सो चंद्रमा कहाँ धारण है? जटा में है कि सिर में? यही हम कह रहे हैं अपनी जटाओं में आधा चंद्रमा धारण करता है। ये तो सुना नहीं होगा। जटाओं में चंद्रमा धारण करता कौन है? वही जो रूप का वर्णन कर रहे हैं राम जो है, जिन राम का वर्णन कर रहे हैं वो अपने जटाओं में आधा इनके अर्थ का। और हम कहते हैं तो मोर पंख धारण करता है, मोर पंख सिर सोवा नीके गुच्छ बीच कुल कुसुम कली के। तो फिर हम इनकी माने कि इनकी माने, दोनों बातें तुम्हारे हाथ में। या तो इसको गलत करो, इसमें कहीं चंद्रमा का प्रमाण हो तो मान लेंगे, हाथ उठा के स्वीकारेंगे। और इसमें जो प्रमाण उसके रूप के हैं उनको आप मानने को नहीं चाहिए, और इससे अच्छा रूप वर्णन कहीं हुए नहीं। इस ग्रंथ से अच्छा उनके स्वरूप का वर्णन कहीं नहीं पाया गया। क्या है रूप का वर्णन? वही तो करो। इनकी स्थिति यही रहेगी। एक छत्र एक मुकुट मन सब वर्णन पर जो, तो वो कौन है? तुम स्थिति किसको वो देखते हो? अभी तुम अर्थ भी कर लेते हो, फिर पूछ रहे हो वही बात। हम समझ नहीं पा रहे कहना क्या चाहते हो। आपने कहा जिस स्वरूप का मैं दर्शन परोक्ष में करता था कुछ क्षण के लिए, वही स्वरूप दर्शन में प्रत्यक्ष में करने लगा। अब देखो बातें दोनों तुम्हारी हैं, हम तो अपना कुछ रखते नहीं। वही दर्शन आप प्रत्यक्ष में कर रहे, और प्रत्यक्ष में तुम्हें नहीं किया। यहाँ के राजा ने भी वही दर्शन किया। और कैसे किया भगवान जी, कैसे किया? चलो कम से कम हमारे प्यार को तुमने भगवान जी तो कहा, हम तुम सुधर रहे। हम जीवन भर को भगवान ही जी। और आप राम नरेश सिंह जी उंगरा आपके द्वारा 50 सुंदर संवाद पर भेंट किए गए हैं। कोट कोटि साधुवाद। अगर उसके रूप का वर्णन आपके अनुसार होगा तो फिर उसके अनेक रूपों का वर्णन हो पाएगा। अब देखिए ऐसे अगर देखोगे ऐसा वहाँ कुछ न कर पाओगे। राम रूप दूसर नहीं, वही राम रूप दूसर नहीं देखा। किसने कहा? भोले बाबा ने कहा।
फिर किसने कहा? ये हमसे पूछ लो। वहाँ तक तुम बोल। ये जो जिसने कहा कि राम रूप दूसर नहीं देखा, कि उन्होंने कहा कि उन्होंने नहीं देखा। सती जी ने परीक्षा ली और संपूर्ण ब्रह्मांड में भ्रमण किया। भिन्न भिन्न मई दीप सब अति विचित्र हरिज्ञान और अगणित भुवन फिरे वो प्रभु और राम न देखे। हाँ, लेकिन जो ये राम रूप दूसरा नहीं देखा, ये जो चौपाई पढ़ी गई है, इस चौपाई में भाव आचार्य काटभूषण जी का ये है ना। सती से कह रही है ये कहा है कि हमने रूप तो बहुत देखे हैं, देखे दिते हरि विष्णु अनेका। अच्छा, काटभूषण जी ने किसने बताया? सती से। क्यों बे? हमारे भगवान सुंदर आशीर्वाद। क्या तुमने बहुत बड़ा जगह कर दिया, बता दो। सती से बताया। उन्होंने सती की गाथा बताई है। इन्होंने सती ने जो क्रिया की, सती ने जो क्रिया की है, उस क्रिया का सारांश ये निकल के आया है, वो संपूर्ण संसार में जाना। इसमें तुम नया कौन सा नाम है? हाँ, यही है। क्यों भी आप जी हमारे प्रेम से बोला करो और पानी में न बताओ, तुम्हारी से और चित्त में समर्पण हो, न देर नहीं लगे न सुधार आगे। ये पाल है ठाकुर जो अभी तुम दिखाई दे। और सनिष्ठा केवल यही है कि ठाकुर यही होगा कि कई ठाकुरों के पंडित को निपटा वे हो जाएगा। और कोई बात नहीं, ये काना भार होने का खेल खेल में निपटाते हैं। वैसे ठाकुर अगर होगा तो ऐसा करेंगे, ये इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं। देखना नहीं है दीदी पर भेज जितनी जल्दी नहीं बता रहे हैं, हम तुमको ही बता रहे हैं कि देखना नहीं है दीदी पर भेज, बस यही काम है। अच्छा, ये बताइए, ये अगर इनको हम मारे और ये मर जाए, आपकी बात तो हम क्या लगेगी? आपकी अगर न मरे तो ये सब मिलेगा। आपकी राजन तुमने बात इतनी अच्छी कही जो हमारे हृदय को छू कि ठाकुर को, ब्राह्मण को इस मुद्रा में कभी देखना हे भोले बाबा, तुम्हारी वंश भेल तब तक फल है सबकी, जब तक संसार में गंगा और यमुना में चल कम से कम देर में आए, लेकिन दुरुस्त तो आए। लेकिन तब तुमने क्यों नहीं रोका? अब क्यों? और आप सुन्ना सिंह जी उमगरा, आपके द्वारा भी सुंदर संवाद पर भेंट किए गए छोट साधुवाद। मैं अच्छे धारा को रस्ते बांध रहा हूँ, अच्छे रास्ते मारो। एक ही रूप उसका वर्णित किया गया है, लेकिन जब व्यक्ति के भाव पर निर्भर किया गया कि भाव के आधार पर भी रूप का दर्शन होता है। भाव के आधार पे भी रूप का दर्शन होता है, और यहाँ के लोगों ने ऐसा किया। और कैसा किया है? देखे ही रूपे महामने धीरा, देखे ही रूपे महामने धीरा, मन पीर रस धरे जोगिन परम तत्वमय भाषा। भाव सभी दर्शन हो रहा है। अब क्या उसका रूप ऐसा है नहीं, लेकिन देखा गया तो फिर एक अर्धाली में सारी बातों का उत्तर निकाल के दिया आचार्यों ने कहा, और ये भाव और ये भावना जैसी तो प्रभु देखी ऐसी। भाव जैसा होता है परमात्मा उसे वैसा ही दर्शन देता है। हाँ, एक बात और आपने कही थी कि परमात्मा कहता है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चीत न भावा। तो क्या जिनका निर्मल मन नहीं है तो क्या परमात्मा उन्हें दर्शन नहीं देता?
उनको भी दर्शन देता है और उनको भी तारता है। और तारने का एक सीधा प्रमाण है कि खल मानू जादे जाम से धोगी, खल मनु जामत जाम सबोगी, अपा वही कथ जही जाचत जोगी, पावई कथ जही जाचत जोगी। तो इनको भी दिक्कत मिलती है, रावण अत्याचारी है, लेकिन दिक्कत वही मिलती जो मुनियों को मिलती है। खलमल धाम काम रत रावण, ये खलमल धाम काम रत रावण, और गति पाई यही मुनि परे पावन, तो गति पाई यही मुनि परे पावन। तो इनको भी भगवान की प्राप्ति हो रही। तो फिर ये नियम कहा चला गया कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छीना। ईमानदारी से ऐसे उत्तर करो से हम करते हैं तो हमें अच्छा लगेगा, और मैं कथा सुनाओगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो अच्छा, जिसका मन निर्मल होगा वही तो योगी होगा। बस इसे टोको ना, चौपाई पड़े आप बाजा बजाए रहे तो इसे अच्छा लगा। और जही बीच में तुमने चिंत पनंत लेके लगाया, कोई समझ लो मौत किनारे है खड़ी। तो तुमने क्या कहा? योगी, और योगी जानता कैसे कहते हैं? क्या तुम्हें योगी और उम्र में अंतर दिख रहा कि नहीं दिख रहा? ब्याज नहीं हम तुमसे पूछे। अब कह रहे तुम सुधरोगे, क्या चौपाई पढ़ने से आपको निकल आएगा? जिसका मन स्वच्छ होगा वही योगी होगा। अर्थ क्या यही कह रहा है जो तुम कर रहे हो? फिर ये पढ़ो, योगी 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 नहीं योगी, जोगी ही तो योगी। हाँ, तो हमने जो चौपाई पढ़ी इसका अर्थ ये निकल रहा है जो तुम निकाल रहे हो। नहीं तो योगी लोग ही उसी सही है ये तो पूछते हो विषय पर क्यों नहीं आते हो? योगी मैंने कहा क्या है? हमने ये इतना पढ़ा तो उनको भूल गए। पूरी चौपाई का एक अच्छा तो लिया पूछा तुमसे जा रहा जो उसमें क्या छाती पकड़ी थी उत्तर देंगे। मान लो मैं छाती क्यों मान ले? खड़े का निकल लियो जो लाए उसको साथ में लेके अच्छे नहीं है, हम सबसे खराब वाले हैं। ध्यान रखना, तुम्हारे सामने उंगली कोई नहीं उठा पा रहा है, सब काम कर रहे हैं, हम छाती पे चढ़े तो तुम आए हो, अच्छे नहीं है। अब न कहना अच्छे, हम उसके लिए अच्छे हैं। देखो कालो जीत सकई संग्रामा कि वो वाले हैं। अच्छा, अब तक नहीं 14 साल हुए, कितने अपराध हुए? 14। फिर भागने लगे, विषय को फिर बदल नहीं, हमें विषय फिर बदल जाएगा। अभी हमने नस बना के लाए, इतना नस बनाया और फिर मिट्टी मिला दिया। यही है कि चौपाई पढ़ो। मैंने कहा तुमने तुम्हारी शब्दों को करो, हम जीत सकत संग्रामा। तुम कहा चले ठाकुर? देखो बैठे रहो, क्यों बैठे रहे? उनकी सीधी बातें करोगे, बैठे रहो। ठाकुरों की बुराई करोगे। और ध्यान दें, आप हैं प्रमोद सिंह जी उमरा, आपके द्वारा 51 मुद्दे भेज किए जा रहे हैं। और बाबा व्यास जी जहाँ कहीं भी हो तत्काल प्रकट हो। अब देखिए, अब इसको हम दर्शक बना रहे हैं। बहुत तर्क का समय बेटे, ये देखो आवाज इसे थोड़ा बढ़िया समारोह। जिनकी रही भावना जैसी ओ प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी, भावे विकसित देवा। भाव के आधार पर ही परमात्मा का दर्शन निश्चित है। आप जिस भाव से उस परम सत्ता का दर्शन करना चाहें उसी सत्ता में मिलेगा। किसी ने कहा, अरे प्रभु
हम आपको मित्र के रूप में चाहेगा तो महाराज मित्र बन गए। किसी ने कहा सब कुछ तुम्हें मैं देखना चाहता हूँ, तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें वो बंधु सखा, तुम्हें और यही भाव राजकुमार सुमित्रानंद का भी रहा। हित जानी और लक्ष्मण राम चरण रखी, गुरु मातु न जानूंगा। हे प्रभु, हम किसी को जानता ही नहीं हूँ। तो परमात्मा ने कहा यो मत, लेकिन इसी के साथ परमात्मा ने दूसरा भी मार्ग दिखा दिया। क्या? जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवार, सब कहे ममता ताज पटोरी, मम पद बाध मन ही परे चोरी। किस रस्सी में बांधो? मन रूपी रस्सी। माने सबका दर्शन तो करो, सबके प्रति समर्पित तो रहो, लेकिन अपने मन को हमारे चरणों से बांधे रहो, तुम्हारा कल्याण हो। ये भावना है। संसार में पुत्र आ गया, पिता की सेवा न करे। सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेव मया पिता। संसार में जितने तीर्थ है महाराज, वो हमारी मैया के चरणों में है। तो क्या अपनी मैया की सेवा न करे? बोलो, करना चाहिए। मनुष्य को अपने कर्तव्य से कभी च्युत नहीं होना चाहिए, लेकिन कर्म करता रहे, कर्तव्य का निर्वाह करता रहे, लेकिन अपने मन को उस परम सत्ता के चरणों से जोड़े रहो। यही भाव की विशेषता है। तो कहा संग लागी और जपो हरि नाम, जपो हरि नाम पायहु अचल अनुपम ठाऊ। मैया की बात गुरु ने नहीं मानी, लेकिन फिर भी संसार में बंधनीय है। सिद्धांत कहता है कि पिता की बात को मानना चाहिए। अनुचित उचित विचार तजी जे पाले पितु पे, लेकिन प्रहलाद ने पिता की बात नहीं मानी। तो प्रहलाद ने मानी तो भगत, वो भक्तों में श्रेष्ठ है, भगत शिरोमणि है, वो भी श्रेष्ठ हो गए। तो आपका उदाहरण आता है कि माता की बात को मानना चाहिए। और एक सूत्र हमने पढ़ा, सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेव मया पिता, मातरम पितरम सर्वयात्मेन पूजयत। माता पिता सभी प्रकार से पूजनी है, लेकिन हमने न माता को माना न पिता को माना। मोरे सबैये के तुम स्वामी, मोरे सबैये के तुम स्वामी, और दीन और अंतर्यामी। और जब किसी को ने कहना तो शास्त्रों को कहना पड़ा कि आह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, आह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, और राम पदार बिंदु अनुरागी, बड़ भागी अंगद हनुमान। सब बड़ भागी नहीं है, बड़ भागी भी कुछ है, लेकिन परशुराम को बड़ भागी नहीं कहा गया है। क्या कहा गया? अभागी कहा गया।
अच्छा माता को नहीं बर्बादी का आगे अभी आप कहे कि माता की आज्ञा का पालन करना था। आज्ञा का पालन न करने के बाद माता को मारने वाला बर्बादी होगा। बोलो 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 बोलो। अगर माता को मारने वाला भागी है भगवान है, क्या उसे समझेंगे? लेकिन अगर मैया विधवा हो जाए, विधवा ठीक है विधवा। अच्छा वैधव्य में कौन सा फर्क है? हमें इससे कोई मतलब हमें हमें इससे मतलब नहीं, हमें इससे मतलब है, इससे मतलब ये कि बोलने में अच्छा क्या लगता है, मतलब इससे है कि बोलने में अच्छा क्या लगता है, इससे मतलब है। क्या लेगा? केवल लक्षण बर्बादी हमें व्याकरण थोड़ी पढ़ानी भगवान एक एक अच्छा पढ़ाएंगे प्राण बचे रही। ये पैर छूओ, अगर पैर छूने का कोई विधान नहीं। अभी तक पढ़ो छूओ पद सरोज मेले चाणों में लोट गए, छाती में लोट गए, चाणों में, लेकिन छुए नहीं पाए। छूना और लोटना विषय अलग है। तो भाई छूना माने स्पर्श करना और लोटना माने समर्पित हो जाना। अरे बाबा है लड़का को सताए हो छाती खड़े लगा। ये बात यही अगर तुम्हारी मुद्रा पहले होती, हमारी अगर ये मुद्रा होगा तो उन लड़कों को जीने ना देना। अब लक्ष्मण अपने भाई से प्रेम कर रहा तो ये बड़ा भाग्य। और आप लोग अगर अपने भैया से प्रेम करो तो ये गलत। जननी जननी जनक पिता बंधु भाई जननी जनक बंधु सुतदारा और तनु धनु भवन सहित परिवार। क्या कहा? सुहद परिवार। सुहद माने मित्र, सुहद माने मित्र है। सुहद माने यही है नहीं, सुहद है कि सुहद? उसको पढ़ा सुहद बनेगा, यही लिखा, लेकिन भाव तो जो लिखा है वही सही है। जो लिखा लेकिन भाव वही है। हो सकता है अगर वो शब्द तद्भाव रूप में है तो वही है। तो ज्ञानियों ने उसे तत्सम रूप बना इतनी मेहनत मैं कह रहा हूँ भाव एक ही है। तो फिर भाव वही है, तो फिर वैधव्य और विधवा एक ही है। लेकिन बोलने में अच्छा ये लगता नहीं, ये नहीं करना लगा। अच्छा वैधव्य ये तत्सम शब्द है और विधवा ये तद्भाव, लेकिन अच्छा लगता है बोलने में ये वैधव्य। तो माने तत्सम शब्द अच्छा लगता है कि तद्भाव? कहीं अलग अलग हम हर जगह नहीं, कहीं तो सम अच्छा लगता है तो कहीं तो बहुत अच्छा लगता है। ये बात और शब्द के ऊपर निर्भर करता है। पंडित जी हमारे ये ठाकुरों की समाज है, इनके हाथ जोड़ो और भोले बाबा से मनोमन बनाओ कि आज अगर ठाकुरों की समाज न होती आप तो खा जाते बताओ लड़कों को हम क्या व्यवहार करें? हम केवल तुम सबके प्रेम में महल बंधाओ। लोग क्या कर रहे हैं? अब तक हम इसे निपटा दें। लोग देख रहे अच्छा ये बताओ, ये न्याय कहाँ का सही कि लक्ष्मण बड़े भाई से अपने अगर प्रेम करे तो ठीक, और आप लोग अपने बड़े भाई से प्रेम करो तो गलत नहीं, तो सही है। प्रभाव जैसे तो फिर जननी जनक बंधु सुतदारा कल धनु भवन सुहृद परिवारा सब कहे ममता ताग बटोरी मम पद बांधी मन ही पर। तुम्हारे लिए क्यों नहीं आए? तुम ही तो संसार में हो, तुम संसार में अलग तो रही हो, तुम्हारे लिए क्यों नहीं? इसलिए नहीं कि मारे निज हित पर जानी लक्ष्मण राम चरण रति मानी, इसलिए क्यों कर ले गला में चिल्ला के जाना होगा दूसरी जगह से। हमारे कार्यक्रम न करो, अब उत्तर तुमको फिर देते हैं। देखिए जरा महाराज
अब देखो लक्ष्मण के लिए क्यों नहीं है, तो लक्ष्मण ने अंतर मन के तार राम जी से जोड़े। लक्ष्मण राम चरण प्रतिमानी, तो राम है क्या, तो राम ब्रह्म व्यापक जग जाना और परमानंद परेश पुराना। और परमात्मा यही कहता है कि प्रत्येक संसार का प्राणी अपने अंतर मन के तार हमारे चरणों से जोड़ दे तो उसका कल्याण हो जाएगा। और वो लक्ष्मण कर चुका है, तो लक्ष्मण के नियम नहीं बनेगा। ममता दो प्रकार की होती है, एक कल्याणकारी और एक विनाशकारी। कल्याणकारी ममता होती है वो जिस ममता के माध्यम से परमात्मा की भक्ति प्राप्त होती है। तो फिर एक व्यक्ति से पूछा गया, उस बात ने उत्तर दिया, और कैसे उत्तर दिया, यही 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 तानो मानो भक्ति में पाई, यही तानो भक्ति में पाई, पावे मोही ममता अधिकारी। महाराज तो शरीर के माध्यम से परमात्मा की भक्ति मिली है, और जिस ममता से परमात्मा की भक्ति मिलती है वह ममता विनाशकारी नहीं होती। अच्छा, क्या तुम्हारे शरीर में ममता तुम अपने शरीर से नहीं कर सकते, केवल कागज भटुल्य का ठेका लिखा है क्या? छिटी चल पावक गगन समीरा पंचित यह अधम। ये शरीर कैसा है, तो ये पावन कैसे बने? ऐसे बनेगा। हमसे पावन सोई सुभग शरीरा जे तन पाई, भजी रघुवीरा। इस शरीर को धारण करके जो परमात्मा का भजन करते हैं महाराज वही शरीर पावन हो जाता। तब काकभूषण जी ने कहा, काटे मोही ममता अधिकारी, कहते करही और कृपा निधि दूरी, कहते करही कृपा निधि दूरी, बोले सेवा के परे ममता अति भूरी। उसे अब ये पर्जा पहुंचा नहीं कोई माने केवल इसे रोको, कारण इसे रोको। फिर महाराज तो जीवन बीत गया, रामचरित मानस कभी बीते नहीं, क्योंकि ये पूरी रामचरित मानस रटे है। पढ़ा तो है लेकिन ये भी पढ़ा और इसे उतार गए वहीं ये खुदा करा बार है। आप लोग इतनी चढ़ाई ना बोल अब तक क्या पूरा भेदभाव मैंने आंखों से देखा। वो लड़का केवल नहीं बोला, पूरा ठाकुर आज हम पर चढ़ाई बोल दी। नहीं, गलत बात, ये ऐसा होता, ये ऐसा होता। आज मैंने यही देखा। अच्छा, लेकिन धीरे 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 नहीं पंडित जी बात में अच्छी कही रहे, लेकिन क्या बताओ जाए। लेकिन ये लेकिन किंतु परंतु लगाते रहे, और जैसे लड़का ने पैर छुए तो धोखे से आशीर्वाद निकल गया। अब जब आशीर्वाद निकल गया तो ब्रह्म वाक्य जनार्दन, अब इस बालक से विजय पाना बड़ा कठिन है, हमें ऐसा लग रहा है। इसलिए लड़काऊ तुम्हें समझा रहे काहे मरण हार चीटी के पर जमे। अच्छा, तो चीटी दिखाई दे रही है, नहीं का तो पार दिखाई, इसलिए यही समस्या है। सन्नपात में और सन्नपात में देखना तो भूल जाता है। देखना किसी को चाहता है, देखता किसी को, बोलना कुछ चाहता है, करना कुछ है। क्योंकि क्रोध पाप कर मूल, इसके लिए परशुराम बोलना। तो फिर आगे पुराण ने क्यों कहा अंश अंशा कला कपिला पूर्वाद्य आवेशा भार्गवादे। आवेश माने आवेश, तो ये हमारी प्रकृति है। कोई सूर से कह दे तुम अपने
तेज को हटा दो। अच्छा तुम्हारी तुम्हारी शीतलता को हटा दो। तुम्हारी बात हम सोच कर यदि वो शीतलता उससे समाप्त हो जाएगी तो उसका प्रभाव क्या कुछ नहीं रहेगा। परशुराम का क्रोध ही परशुराम का तेज है, पाचाल का तेज है। तो फिर ये लिखना नहीं चाहिए शास्त्रों में कि क्रोध पाप कर्म। तो ये किसके लिए? अरे सबके लिए। परशुराम छोड़ दिएगा क्या जबरदस्ती का? चलो जबरदस्ती। ये बात तुम्हें बहुत अच्छी लगी, कितनी जोर खिलखिला गया। अब पंडित सही आया भाई। यही बस जन देखो आगे उत्तरा गया। माने जो भी बस जन जो इसके बस में होकर के जन माने चले विश्व प्रतिकूल, तो उनके लिए क्रोध पाप कर मूल। तो हम देखिए परशुराम की संगत में क्यों है, हम देख रहे हैं कि भगवान मेरा मैं फिर प्रमाण करता हूँ कैसे। तो कहा बातें कपलो काम बात कपलोभ अपारा और क्रोध नित छाती जारा। तो प्रीत करे जब तीनों भाई तो उपजय संग पाप दुख। उसी में घिरे खड़े हो और ये सब दूर हो जाएगा। हमारे साथ चलो। अरे तुम गंगा तक ले जाएंगे। तुम किस दिशा में चल रहे? हम गंगा ले जाएंगे, जिस दिशा में वो होगी वही ले जाएंगे। अच्छा गंगा किस दिशा में? यही तो गंगा है। राम में भगत जहाँ सुरसरी धारा, यही गंगा। राम कथा मंदाकिनी है, लेकिन राम की भक्ति क्या है? तो राम भगत जहाँ और सुरसरी धारा और सब सही ब्रह्म विचार प्रचारा। ये लोग सभी भक्त राम की कथा सुन रहे हैं, राम की लीला देख रहे हैं। इन्हें कौन राम की भक्ति मिल रही जरा ये बताओ। आप लोग राम लीला देख रहे हैं तो तुम भी भक्ति के अधिकारी हो, राम कथा सुन रहे हैं। हाँ, इनको एक भक्ति मिल रही है। कौन? कथा में भक्ति और ये संतन करे इन्हें कौन यही भक्ति है। संतों का संग भी एक भक्ति है ना, ये भक्ति नहीं। अच्छा ये क्या है? प्रथम भक्ति पूछा गया, भक्ति कौन? तो बोले प्रथम भक्ति वो है जो संतों के साथ सत्संग व्यक्ति करता है, ये भी भक्ति है। इतना ही गलत बोला। भगती भगती की साधन बखानी, ये मार्ग नौ साधन है। ये नौ मार्ग प्रथम भगत संतन कर संगा, ये साधन है। ये भक्ति, ये नौ प्रकार की भक्ति है। और प्रथम भक्ति संतों का संग है। अगर ये भक्ति है भगति के साधन तुम्हारा भगत के साधन कहाँ हूँ बखानी और सुगम पंथ मोहि पावई। राम कथा सुन अनपायनी, जो राम की लीला देखता है, राम की कथा सुनता है, वह राम की अनपायनी नाम की भक्ति का अधिकारी बनता है। कि जानो भावना भक्ति, रूपा भक्ति तुम्हारा जिसमें 9 प्रकार की है, तो प्रथम भक्ति कौन है? हम नहीं जानते। तो हम जब जानते, ये कहो प्रथम साधन कौन है? नहीं साधन नहीं, प्रथम भगत के साधन कहाँ लिखा गया? भगत वाले भक्ति नहीं लिखी, भगत भगत वाले साधन। अच्छा, भक्ति विषय अलग है, भगत विषय अलग है। क्या नाम? अच्छा, जैसे जीत को जीता लिख दिया जाए अंतर होगा। हमें बताओ। गीता माने क्रिया समाप्त, क्रिया समाप्त। और जीत हम तो ले चल रहे कहीं ध्यान रखना। बहुत बुरी स्थिति में लाकर क्या करेंगे पंडित जी? आइए जरा अब एक बात कहेंगे, काहे लमकता है? किसी होगा तो भरत के नल पर जगह तो फंदर मांगी जब नदी के लाल के बाल बड़े बकरा है, जाते समझाओ कोई, चले जाओ चुपचाप, नहीं तो क्या करोगे? और नहीं तो युद्ध करो, युद्ध करेंगे।
देखता नहीं एक भी प्रदेश, ये देखता नहीं एक भी प्रदेश तो क्षण भर में मजा चखा देता, ये अरमान मिटा लेता दिल के और ये परसे की प्यास बुझा देता, ये उछल उछल कर उसका निवर सभी भुला देता और छीनता तुम्हारे धनुष्मान और मिथिला से राह दिखा देता। अच्छा तुम हमारा धनुष छीन लेते और बाण भी छीन लेते, फिर तुम बाण को करते। ये पहले बता, मतलब सब तुम्हें बताना आवश्यक है। ये बताओ तुम क्या हमारे भगवान हो, तुम सब बता के हम संसार का भगवान, तुम भी संसार के कुछ भी हो, लक्ष्मण के लिए कुछ नहीं। लक्ष्मण माने डबल डबल डबल, ये डबल क्या डबल एक बराबर है और पूछते रहो एक बराबर। हम तुम्हारे हर सांस का उत्तर देने में सक्षम। अच्छा तो तुम्हारा भगवान कौन है? तुम्हें बताना जरूरी है क्या? ये बताओ अले लाला अब लगना ही, अब तुम फेवर दिखा रहे हैं। आगे बोले मनमानी लखन फेवर लड़का तुम इसे सुधारो, इसे पूछ। तुम चिंता न करो, हम तुम्हारे पीछे बहुत संघर्ष करेंगे। बोले मनमानी लखन तेरी कटवानी सुन, तुझको दिखानी आज भीलता की कहानी है, तेरे अभिमान का करूंगा संभर पाए। और इसी बीच हमारे पच्चीस परशुराम जी के चरणों में और 25 लखनलाल जी चरणों प्रदान करेंगे। जो आदेश ठाकुर नहीं दिखाई दे, कोई लगन व्यापार में लगे नहीं, हमें लगे, हमें इसमें लगा दिया और पता निकल गया। ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं होगा। पहले लगाएंगे तंबू में आग, फिर लगाएंगे इसके शरीर में आग। अब हम छोड़ेंगे किसी को नहीं।